हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज वाले एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर प्लाईफोन और बोन के पुराने घर पे यहाँ पर चितावन और उसका दोस्त आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पर चितावन को बोन के पुराने घर से कुछ मिल सकता है, ऐसा उसे फील हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि जब तक ये लोग यहाँ पर आ पहुँचे थे तब तक प्लाईफोन यानी कि बुआ, मैं उसे प्लाईफोन ही बोलूँगी, वो वहाँ से सारी चीज़ें लेके जा चुकी थी। तो यहाँ पर उस लोगों को कुछ खास मिलता नहीं, बस हमारे हीरो को प्लाईफोन का विजिटिंग कार्ड मिलता है। तभी यहाँ पर होता क्या है ना, उसे किसी का कॉल आता है जिसकी वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। प्लाईफोन अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आती है जब वहाँ से चितावन चला गया था थीप से मिलने के लिए। उसने लास्ट टाइम बोला था ना थीप को, अगर तुम्हारे घर में कुछ सस्पिशियस मिले जो मेरी हेल्प कर सके मेरे केस को तो मुझे बताना। तो यहाँ पर थीप को मिला था एक लेटर, एक फाइल में, जहाँ पर ना उनको बहुत सारे धमकियाँ मिली हुई थी और कुछ पैसे मांगे गए थे, लेकिन वो किसने किया था एग्जैक्ट इन लोगों को पता चल नहीं पाता। और यहाँ पर हमारा चितावन सोचता है कि अगर ये किसको पैसे भेजे गए थे, पहले भी इस अकाउंट में ना भेजे गए थे, तो इस अकाउंट के बारे में पता चले तो मैं भी वही हो सकता है जिसने तुम्हारे पापा को मारा है, ऐसा चितावन बोला होता है। ऐसा हमको दिखाया जाता है। यहाँ पर प्लाईवुड हमने घर पे थी, तब यहाँ पर वो देखते हैं कि जो बून है ना नीचे ऐसे इशारा कर रहा था नीचे आओ बोलते हुए, तो वो नीचे आती है और बून को ऊपर लेके चली जाती है। इसी मोमेंट पे जो टॉस है ना पेज का आदमी, वो भी इन दोनों को फॉलो कर रहा होता है। बून और यहाँ पर प्लाईवुड बातें कर रहे थे। यहाँ पर बून बोलता है कि कुछ टाइम तक मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ तो तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। और यहाँ पर वो पूछती कि तुम क्यों जा रही हो, तो यहाँ पर बून बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो तुम्हें पता है अच्छी तरह से वो मेरा पीछा कर रहा है और हो सकता है वो तुम तक भी पहुँचे, मतलब चितावन, इसीलिए वो बोलता है कि मैं तब तक बाहर ही रहूँगा। यहाँ पर बुआ बोलती है, बुआ मतलब प्लाईफोन की, अगर मैं चितावन को तुम तक आने के लिए रोकूँगी तो क्या तुम यहाँ से नहीं जाओगे, ऐसा हो सकता है क्या। यहाँ पर बून बोलता है कि अभी एज चाहिए पकते बुआ, मुझे जाने दो, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उनको बाहर छोड़ने के लिए आई हुई थी, लेकिन वो दिखती है कि बाहर गेट के बाहर था चितावन को दिखने के बाद वो तो शॉक हो गई थी और वो जैसे तैसे बून को वहाँ से बाहर भेज देती है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में यहाँ पर पोंग के साथ था चितावन और वो बोलता है कि मैं प्लाईफोन के घर पे गया था क्योंकि मुझे बून का कार्ड उसके घर से मिला था, प्लाईफोन का कार्ड बून के घर से मिला था। मुझे डर लग रहा था कि कुछ उल्टा पुल्टा ना हो, इसलिए मैं देखने गया था, लेकिन वो सो रही थी। ऐसा सुनने के बाद वो बोलता कि मैंने तुम्हें थोड़ी पूछा है कि तुम वो क्या कर रही थी, ऐसे भी तुम कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो लॉयर की तरफ, ऐसा वो बोला था। मतलब जो दोस्त ऐसे छेड़ते हैं ना अपने दोस्त को, इसी तरह से यहाँ पर हमारा चितावन ऐसे बोलता कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मेरी लॉयर है तो मुझे उसका थोड़ा सा ध्यान तो रखना चाहिए, बोल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टॉस पेज के सामने जाके सारा पोल खोल देता है। उसे पता चल चुका था कि ये प्लाईफोन ही बून की बहन है। तो यहाँ पर पेज को ये सुनने के बाद बहुत गुस्सा आता है कि बून ने इतने सालों तक सबको ऐसे बेवकूफ़ बनाया कि उसकी बहन की मौत हो चुकी है, ऐसा बोल के एक्चुअल में उसकी बहन तो जिंदा थी और उसने इस तरह से अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ किया हुआ था। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में यहाँ पर बून और टॉस बात कर रहे होते हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर टॉस ने ये बताया नहीं कि उसे सच्चाई पता चल चुकी है। और यहाँ पर ना बून को ये लोग ने ये बोला था कि हम कहीं बाहर रहने वाले हैं, क्योंकि चितावन कुछ ज़्यादा ही इनके पीछे पड़ा हुआ था तो छुपने के लिए। साथ में हमें यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि पेज अब वो चुप बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था, वो फिर से ट्राई कर रहा था चितावन को जेल भेजने के लिए कुछ इंतजाम करने को। और आपको तो पता है इंस्पेक्टर नीति उसके साइड पे थे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चितावन के घर पे, तो यहाँ पर प्लाईवुड आई हुई थी। चितावन पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तभी यहाँ पर वो एक गुड न्यूज़ लेके आई हुई थी। क्या होता है ना, अगर किसी को झूठे केस में फंसाया जाए ना तो वो इंसान अपने लॉयर के थ्रू फिर से केस फाइल कर सकता है, ताकि जो मानहानि हुआ है ना उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पर हमारे ही बंदे मतलब चितावन ने केस जीत लिया था, जिस बात की वजह से अब यहाँ पर खुशी का माहौल छा जाता है। साथ में प्लाईवुड ने ना इतने मेक श्योर किया था कि कोर्ट एजेंट कॉम्पनसेशन अमाउंट 11 साल तक उसे जेल में रहना पड़ा है ना, इसकी वजह से ना बहुत सारा पैसा दे, जो अभी इन लोगों की सिचुएशन के लिए ना बहुत सही था। मतलब जो जिस तरह से चितावन की फैमिली सफ़र कर रही थी ना, यहाँ पर ये सब वो बताती है। चितावन बोलता है कि वो पैसे मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी बहन की स्टडी के लिए यूज़ करूँगा। यहाँ पर उसकी बहन और पेरेंट्स बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, वो आपका पैसा है आप यूज़ करो। और लेकिन चितावन के लिए सब चीज़ें मैंने नहीं रखती। लेकिन यहाँ पर चितावन को अभी भी जस्टिस चाहिए था, मतलब पैसे मिलने से या फिर उस बेगुनाह साबित
होने से बस जस्टिस मिली नहीं थी। जो असली गुनहगार था उसको अगर पकड़े ना तब जाके जस्टिस मिली थी। और चितावन भी वही बोलने जा रहा था, जिस बात की वजह से उसकी मॉम बहुत ज़्यादा सैड थी, क्योंकि बेचारे ने 11 साल तक बहुत कुछ झेला था। और यहाँ पर प्लाईफोन को ये सब सुनने के बाद बहुत बुरा लगता है। बेचारी बहुत मेक श्योर कर रही होती है कि इसके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से उसका पास्ट उसे हंट करने के लिए आ पहुँचता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर चितावन बहुत खुश था, वो उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि उसकी वजह से ये सब हुआ था। नेक्स्ट सीन जहाँ पर प्लाईफोन घर के लिए निकल रही थी, चितावन उसे रोकता है और वो बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। प्लाईफोन बोलती है घर पे जा रही हो। वो बोलता है कि तुम थोड़ी देर रह नहीं सकती। यहाँ पर प्लाईफोन बोलती है कि मैंने कहा था ना चितावन, जब तक मैं तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व ना करूँ, जो तुमने झेला है ना 11 साल तक, उसका कुछ सही ना करूँ, तब तक मैं तुम्हारी लॉयर हूँ। और आज मैंने अपना पूरा काम कंप्लीट कर दिया। आज के बाद मैं और तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है और मैं तुम्हारी लॉयर हूँ नहीं और तुम मेरे क्लाइंट हो नहीं, ऐसा वो बोल देती है। तो उसे रोकता है, बोलता है कि तुम कुछ देर रोक नहीं सकती। वो बोलते कि क्यों रुकूँ मैं, तुम चाहते थे ना मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर ना करूँ, हमेशा तुम्हारे आसपास मंडराती ना रहूँ, तो मैं वही कर रही हूँ। यहाँ पर चितावन उसके पास आके बोलता कि लेकिन मैं अभी वो नहीं चाहता ना। तब यहाँ पर प्लाईफोन बोलते कि तुम्हें क्या कहना चाहती हो। यहाँ पर चितावन उसके बहुत करीब आके बोलता है कि वो एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता था ना, कि मतलब वो बोल ही नहीं पा रहा होता है। अब देखो, पहले तो बहुत एटीट्यूड दिखाया बंदे ने, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसके दिल में भी लाइफ उनके लिए कुछ ना कुछ फीलिंग आने लगी थी। तब यहाँ पर फ़ोन बजता है चितावन का, तो वो फ़ोन रिसीव करता है। उसकी मॉम का फ़ोन था। वो बोल रही थी कि बेटा तुमने केस जीता है, तुम्हें पैसे मिलने वाले हैं, अरे हमें सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाना चाहिए ना। तो यहाँ पर चितावन बोलता कि हाँ अच्छी आइडिया है मॉम। तो यहाँ पर वो बोलते कि प्लाईफोन को भी लेके आना बेटा। यहाँ पर चितावन प्लाईफोन को देखते हुए बोलता कि लेकिन उसके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है मॉम। वो बोले कि अब मेरा केस तो सॉल्व हो गया, तो वो तो मेरे आसपास भी नहीं आएगी, ऐसा वो बोल रहा होता है। यहाँ पर प्लाईफोन को फ़ोन देने के लिए बोलती है उसकी मॉम। उसके बाद वो बोलती कि बेटा तुम्हें हमारे साथ डिनर पे आना चाहिए, हमारे लिए सक्सेस का सबसे बड़ा राज ही तुम हो ना। तो वो बोलती कि ठीक है आंटी मैं आ जाऊँगी, ऐसा वो बोलती है। तब यहाँ पर चितावन उसका हाथ पकड़ता है। मतलब देखो, जाने अनजाने में बंदे को फिर से दोबारा अपने लाइफ में प्यार तो मिल ही गया है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में। यहाँ पर टॉस ने आके एक कॉन्फेस किया था कि जो थीप के पापा थे ना मिस्टर चौड़ान थी, उनकी डेथ के पीछे उसका हाथ है। यहाँ पर दूसरे ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर इंस्पेक्टर नीति आते और वो बोलते कि मैं टेक ओवर करूँगा। ये बात पेज तक भी पहुँच जाती है कि टॉस ने आके एक कॉन्फेस किया है थीप के पापा की मौत के पीछे उसका हाथ है, जिसकी वजह से पेज बहुत गुस्से में आ जाता है। हमें दिखाया जाता है अब डिनर वाला डे। यहाँ पर सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। यहाँ पर सब लोग अपने अपने कपड़े रेडी कर रहे थे और यहाँ पर हमारी चितावन की मॉम बोलती कि बेटा थोड़े ढंग के कपड़े पहन लेना और प्लीज़ आप प्लाईफोन के सामने ऐसे पोपट मत बनाना। उसके बाद यहाँ पर वो चला जाता है प्लाईफोन को लेने। यहाँ पर पहले तो प्लाईफोन की आंटी बहुत रूड बनी हुई थी, लेकिन वो ना उसका मजाक उसके साथ ना प्रैंक कर रही होती है और यहाँ पर वो भी समझ जाता है। वो बोलती कि बेटा जाओ अच्छे से डिनर करके आ जाना। और इसके बाद यहाँ पर चितावन प्लाईफोन का वेट कर रहा होता है। प्लाईफोन नीचे आती है, बाई गॉड बड़ी प्रीटी लग रही होती है। यहाँ पर प्लाईफोन जितनी प्यार से चितावन को देखती है ना, यहाँ पर चितावन कुछ देर तक तो बस उसे देखते ही रह जाता है। सच में लड़की बहुत प्यारी लग रही थी। प्लाईफोन की आंटी बोलती कि बेटा जाओ एंजॉय करो डिनर को और अच्छे से टाइम स्पेंड करो, ऐसा बोलती है। और इसके बाद यहाँ पर हमारे बंदे चले जाते हैं डिनर के लिए। चितावन की बहन भागते हुए बोलती है कि मैं लेट हो गई हूँ ना, लेकिन उसके पेरेंट्स तो बड़े कूल बन के बैठे हुए थे। तो हमें पता चलता है कि ये सब तो उसकी माँ का प्लान था चितावन और प्लाईफोन को डेट पे भेजने के लिए, क्योंकि उनके बेटे पे पूरा भरोसा था कि इस चक्कर में तो उनका बेटा इस जन्म में तो कुंवारा ही मरेगा। इसीलिए उन्होंने ऐसा फैमिली डिनर बोल के बहाना करवाया था। जो सुनने के बाद चितावन की बहन तो शॉक हो जाती है सासी, और वो बोलती कि मॉम आपको एटलीस्ट बताना तो चाहिए था ना, मैं इतना ज़्यादा रेडी होकर बैठी हुई थी, मुझे लगा था आज हम लोग सच्ची में जाएंगे। एक सीन में दिखाया जाता है प्लाईफोन की आंटी ऐसे पौधों को पानी दे रही होती है और पेज उन्हें देख रहा होता है थोड़ा दूर से। अब हम चलते हैं डिनर पे। यहाँ पर ना दोनों एक दूसरे से कुछ भी बोल ही नहीं रहे होते, मतलब क्या बोलना। ये लोग वेट कर रहे थे कि फैमिली मेम्बर कब आए, लेकिन यहाँ पर तभी होता क्या है ना, उस चितावन के फ़ोन पे ना
कॉल आता है कि मॉम बीमार है तो अभी हम लोग आ नहीं रहे। और यहाँ पर चितावन ये चीज़ उसे दिखाता है प्लाईफोन को। प्लाईफोन बोलती है कि अरे आंटी बीमार है, चलो हम चलते हैं। यहाँ पर वो बोलता है कि नहीं मुझे पता है कोई बीमार नहीं है मॉम। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि एटलीस्ट तुम्हें इतना ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल होना तो नहीं चाहिए, तुम्हारी मॉम है वो। तो यहाँ पर चितावन बोलता है कि तुम्हें लगता है मैं बहुत इरेस्पॉन्सिबल हूँ ना, हाँ क्या करूँ, 10-11 साल तक मैं इस तरह से रहा हूँ तो मुझे आदत नहीं, ऐसा वो बोलता है। ये सब बोलने के बाद यहाँ पर प्लाईफोन बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, आई एम सॉरी, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ, मेरा मतलब ये था कि हमें चले जाना चाहिए ना। तब यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे अपनी मॉम के बारे में अच्छी तरह से पता है, उन्होंने ना हम दोनों को यहाँ पर डेट पे भेजने के लिए ये सब सेटअप किया था, डिनर का बहाना। और वो लोग आने वाले नहीं है, चाहे हम घर पे जाएंगे ना तो भी मॉम सही मिलेंगी, ऐसा वो बोलता है। और यहाँ पर ना प्लाईफोन उसे देखती है और उसकी गाल पे हाथ रखती है, बोलती कि इधर मेरी तरफ देखो, ये क्या हमेशा सड़ी हुई शक्ल बनाते रहते हो, थोड़ा सा स्माइल करना तो सीखो ना। तुमने जेल से आज़ादी पा ली है, तुम्हारे ऊपर जो दाग लगा हुआ था ना धब्बा, वो भी हट चुका है, तुम फ्री हो अब, प्लीज़ चितावन थोड़ा सा तो स्माइल करो, ये क्या है, ऐसा वो बोल रही होती है। लेकिन चितावन ना सड़ी हुई शक्ल लेके ऐसे बैठा हुआ था। यहाँ पर प्लाईफोन ऐसे उसके लिप्स को ऐसे खींचती है और बोलती कि चलो थोड़ी सी तो स्माइल करो, एटलीस्ट मेरे लिए स्माइल करो, चितावन क्या कर रहे हो, ऐसा वो बोलती है। मतलब ये इतनी प्यार से बोल रही होती है ना चितावन को। से पहले तो यहाँ पर प्लाईफोन ही हंसने लगती है, मतलब स्माइल करती है। और इसके फेस पे इतनी प्यारी सी स्माइल देखने के बाद चितावन भी स्माइल करता है और उसका हाथ पकड़ता है। और उसके बाद यहाँ पर वो बोलती कि ठीक है, एटलीस्ट मैं चाहती हूँ तुम अपनी लाइफ में ना मूव ऑन करो और थोड़ी सी स्माइल लाओ, क्योंकि पास्ट ना किसी के लिए भी सही नहीं होता, हम पास्ट को याद करेंगे ना तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तुम अपनी लाइफ में तुम्हें एक और मौका दिया है, उसका इस्तेमाल करो, ऐसा वो बोल देती है। प्लाईफोन चितावन के फ़ोन पे देखने लगती है। यहाँ पर चितावन बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, किसी और के फ़ोन पे इस तरह से देख रही हो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड क्या सोचते होंगे इस तरह से दूसरे के फ़ोन पे देखने में, मतलब किसी लड़के के फ़ोन देखना अच्छी बात नहीं है ना। यहाँ पर प्लाईफोन उसे देखते हुए बोलती कि ऐसे मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं ना पहली बार तुम्हारे फ़ोन को देख रही हूँ, मतलब किसी लड़के के फ़ोन को देख रही हूँ। तो उसके हाथ में फ़ोन था, उसके बाद कोई फ़ोन को पकड़ता है, बोलते कि इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारा पहला इंसान हूँ, मतलब पहला आदमी हूँ जिसका फ़ोन तुम चेक कर रहे हो, मतलब आई एम फर्स्ट ना, ऐसा हो, मतलब बहुत प्यार से बोलता है। प्लाईफोन कुछ भी नहीं बोलती, वो पूछता है कि सच्ची बताओ ना प्लाईफोन, मैं तुम्हारा फर्स्ट हूँ ना, मतलब जिसका फ़ोन तुम चेक कर रहे हो, इतना क्लोज हूँ ना मैं तुम्हारा, ऐसा वो पूछ रहा होता है। यहाँ पर प्लाईफोन बोलती कि मुझे पता नहीं। वो पूछता है कि सच्ची में बताओ वरना मुझे मेरा फ़ोन दो। वो उसे फ़ोन भी दे नहीं रही होती है और वो बोलती कि मुझे बिल्कुल नहीं पता। एक्चुअली क्या है ना, मेरे बॉयफ्रेंड का तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ क्लाइंट होते हैं जो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मेरी बातें सुनते नहीं और हमेशा खुद ही सब कुछ करने पे लगे हुए होते हैं। तो उस सिचुएशन में मुझे उस क्लाइंट को बचाना पड़ता है ना, तो मुझे कभी कभी उनका फ़ोन चेक करना पड़ता है, ऐसा वो बोलती है। इन दोनों की ये फिर से नोक-झोंक और प्यार तो दिखाए, बहुत प्यारी दिख रही होती है। और यहाँ पर ये दोनों हंसने लगती है। और उसके बाद यहाँ पर होता क्या है ना, प्लाईफोन बोलते हैं कि आज इतना अच्छा मोमेंट है, मतलब मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है, तो मैं इसको ना कैप्चर करना चाहती हूँ, चलो सेल्फी लेते हैं, सब बोलती है। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ सेल्फी लेते हैं। और उसके बाद होता क्या है ना, सेल्फी लेते टाइम जो हमारी प्लाईफोन थी उसकी इयररिंग चितावन के कोट पे ऐसे अटक जाता है। तो यहाँ पर चितावन धीरे से उसके कान को तो ठीक करता है, लेकिन वो इयररिंग तो उसके कोट पर ही रह गई थी। अब हमें दिखाया जाता है रात वाला सीन। प्लाईफोन को चितावन घर पे छोड़ने के लिए आया हुआ होता है और यहाँ पर ना वो तो उसे छोड़ ही नहीं रहा था, उसे पकड़ ही रहा था। यहाँ पर प्लाईफोन बोलती कि मुझे तुमने कहा था एक बार कि मेरे आसपास मंडराओ मत, इतने ज़्यादा क्यूरियस मत बनो मेरे लिए, लेकिन अभी तुम वही कर रहे हो। और तभी यहाँ पर वो बोलता है कि क्योंकि मैं चाहता हूँ ना तुम्हारे आसपास रहूँ, तुम्हारे लिए अपनी मेरा जो इंटरेस्ट है सब तुम्हारे ऊपर ही चल रहा है, अभी मैं क्या करूँ। तो वो हंसने लगती है, बोलती है कितने लोगों को बोल चुके हो मुझे बताओ। तो यहाँ पर चितावन बोलता है कि सच्ची में तुम पहली हो जिसको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, जिसके आसपास मैं रहना चाहता हूँ, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा वो बोलता है और उसकी काफ़ी करीबानी की ट्राई करता है। तो यहाँ पर प्लाईफोन बोलते कि चलो ठीक है अभी जाओ, कल मिलते हैं, ऐसा बोल के वहाँ से जाने लगती है। देखो गाइस, कभी कभी क्या होता है ना, आई लव यू बोलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दोनों का जो एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग और प्यारी लव कन्फेशन से ज़्यादा होता है, जो इस ड्रामे में हमें दिखाया गया है। घर के अंदर आने के बाद प्लाईफोन देखती कि पेज वहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर
चितावन देखता है जो उसका ईयरिंग था ना प्लाईफोन का, वो गाड़ी पे रह गया, तो वो गाड़ी को रोकता है। यहाँ पर पेज बोलता है कि कैसी हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जिंदा हो बुआ। तो यहाँ पर वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम किसके नाम ले रहे हो, तुम यहाँ से जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल करूँगी, ऐसा वो बोल देती है। तो यहाँ पर पेज बोलता है कि तुम्हारे भाई ने बहुत अच्छा गेम खेला है, हम सबके साथ सबको बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बनाया कि उसकी बहन मर चुकी है ऐसा दिखाया, और अभी देखो तुम उसके पास मंडराती रह रही हो, मतलब चितावन के पास, जिसको तुमने 11 साल पहले झूठ मूठ के केस में जेल भेजा था ना, तुम भूल गई। तो सोचो अगर उसे पता चलेगा तो कैसा लगेगा, मतलब वो तो तुम्हें तो बर्दाश्त भी नहीं करेगा, वो तो तुम्हारे साथ क्या करेगा तुम सोच सकती हो ना, ऐसा वो बोल देता है। यहाँ पर प्लाईवन बोलती कि तुम्हें क्या बकवास करे, तुम यहाँ से जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, ऐसा वो बोले होती है। और वो अभी भी बुआ होने का मतलब मैं बुआ नहीं हूँ बोले होती है, लेकिन यहाँ पर पेज के पास पूरे सबूत थे, और वो बोलता है कि ऐसे तुम्हारा भाई मेरे पास है, तुम्हें याद है, तुम्हें पता भी है ना, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पर जो चितावन था प्लाईफोन का जो हियरिंग था वो लेके बाहर आया था, लेकिन वो बाद में चला जाता है कुछ रीज़न की वजह से। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम ना बहुत अच्छा गेम खेल रहे हो, 11 साल पहले हम दोनों को बेवकूफ़ बनाया और अभी भी बेवकूफ़ ही बना रही हो, ऐसा दिखा के दुनिया के सामने तुम मर चुकी हो। ये सुनने के बाद प्लाईफोन बोलते कि वाह, अब मुझे समझ में आया, तुम वही हो ना जिसको मैं अब तक ढूंढ रही थी। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो चितावन का दोस्त था ना, वो इसी घर के सामने ऐसे नजरें गड़ाए बैठा हुआ था, मतलब प्लाईफोन की सिक्योरिटी के लिए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है प्लाईफोन को पेज के लोग वहाँ से ले चुके थे, तो वो बहुत घबरा जाता है और वो चितावन को कॉल करके बताता है कि कुछ लोग आए थे जो प्लाईफोन को यहाँ से लेके चले गए। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर प्लाईफोन ना बहुत घबराई हुई थी, और यहाँ पर दिखाया जाता है चितावन उसके घर की तरफ आता है, पोंग भी उसके साथ आया हुआ था, लेकिन इनको यहाँ पर कुछ खास मिलता नहीं, उल्टा पोंग ना पॉ को डांटा होता है, तुम्हारे होती हुई उसको कैसे उठा ले गए, वो बोला था, बेचारा सिंगल बंदा था, वो क्या करता इतने लोगों के सामने। तो उसके बाद यहाँ पर चितावन को कंफर्म था कि कौन हो सकते हैं उसको उठा के ले जाने वाले, उसे लग रहा था कि ये बोन होगा, क्योंकि बेचारे को अब तक पता नहीं है ना कि बोन उसका खुद का भाई है ये बात। तो हमें दिखाया जाता है प्लाईफोन को ऐसे आंखों में पट्टी बांध के बोन तक ले आता है पेज, और यहाँ पर प्लाईफोन बोलती कि मैं पता है मैं कितना वेट कर रही थी, मैं कितना जानना चाहती थी कि कौन है हिटमैन, किसने थिप के पापा को मारा, तो अब मुझे पता चला वो तुम हो ना, ऐसा वो बोले होती है। उसकी आंखों के सामने बोन ऐसे पड़ा हुआ था, और यहाँ पर बोन की हालत कुछ ठीक थी नहीं। यहाँ पर अपने भाई को इस तरह से देखने के बाद ना प्लाईफोन बहुत घबरा जाती है। यहाँ पर पेज बोलता है कि तुम भाई बहनों ने ना बहुत बेवकूफ़ बनाया, अब मैं चाहता हूँ अगर तुम अपनी बहन को इस तरह से अपने भाई को ज़िंदा देखना चाहती हो तो मेरा काम करो। यहाँ पर ना वो उनको इस तरह से देखने के बाद प्लाईफोन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और यहाँ पर पेज बोलता है कि तुम इतने टाइम से ढूंढ रही थी ना हुआ आज द हिटमैन, किसने थी के पापा के साथ ये किया, तो वो तो तुम्हारा भाई है, ऐसा बोल देता है। बुआ तो समझ नहीं पाती, वो अपने भाई को एक स्लैप मारती है। पेज बोलता है कि तुम तो ढूंढ ही रही थी असली गेम प्लानर को, असली कोनी को, तो जाओ और केस करो, तुम्हारा भाई है, और अब क्या करोगी। यहाँ पर ना वो बोल रहा था कि मेरी बहन को ऐसे जाने दो, इसका इन सब में कोई नाता नहीं है। यहाँ पर वो बोलते कि तुमने ये सब क्यों किया। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर आप लोगों को तो पता ही है, जो बोन था अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उसे अच्छी लाइफ दे नहीं सकता था, इसीलिए उसने पहले तो हार्ट दिया उसे, मतलब किसी लड़की का जो प्लाईफोन नाम की लड़की थी। दूसरी बात, अनाथ आश्रम में वो रहती थी और उसके लिए ना कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भेजा करता था टाइम टाइम पे। तो वो पैसे कहाँ से आए, ऑब्वियसली वो पैसे आए थे पेज के अंडर काम करने के बाद। और यहाँ पर अब तक बोन ने जो कुछ भी किया है अपने बहन के लिए किया है, उसकी बेटर लाइफ के लिए किया है। अब ये फैक्ट है ना, रियलिटी की कोई भी चीज़ें ऐसे मतलब इतने आसान से मिलती नहीं, तो उसने इसी रास्ते को चूज किया। लेकिन पूरे ड्रामा में यही दिखाया गया है कि बोन ने जो भी किया है वो बस अपनी बहन के लिए किया। यहाँ पर ना बुआ को मतलब लाइफ उनको तो ये भी पता नहीं था कि उसका भाई ये सब कर रहा है। वो तो बस जब तक टाइम टाइम पे उसके लिए गिफ्ट आते थे ना, वो बहुत खुश हो जाती थी और बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए पहनती थी। उसका दिल बहुत कमज़ोर था, आप लोगों को पता है, प्लाईफोन की हार्ट मिली की वजह से वो बची हुई थी। यहाँ पर मोहन बोलता है कि मैंने आज तक जो भी किया है बस तुम्हारे लिए किया है, और आगे भी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए करता रहूँगा। ये सुनने के बाद प्लाईफोन को बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर वो बोलती कि पता है मैं हमेशा ढूंढ रही थी कि आखिर कौन है जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा। और यहाँ पर वो
जो पेज है वो बोलता है कि वो तो तुम्हारा भाई है। अब तुम सोचो क्या करोगे, तुम ऐसे लड़के के लिए पागल हो रही हो। अगर उसे तुम्हारी सच्चाई पता चलेगा, वो इतना ढूंढ रहा है तुम्हें असली लड़की कौन है, विटनेस बनी थी जो 11 साल पहले, अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो तो तुम्हें 2 सेकंड में नफरत करेगा, तुम्हें जेल भेजेगा या कुछ करेगा पता नहीं। और दूसरी जगह पे ना तुम्हारा भाई है, इसलिए तुम्हें अच्छी लाइफ देने के लिए सारी गलत काम कर दिया। तो तुम सोचो अब तुम्हें क्या करना है। तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, जाओ और चितान को जेल तक भेजो, बदले में तुम अपने भाई को लेके जाओ, ऐसा वो बोल देता है। यहाँ पर ना हमारी प्लाईफोन कुछ समझ नहीं पा रही होती है। यहाँ पर बोन बोलता है कि मेरी फिक्र मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर प्लाईफोन बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है भेज के मैं तुम्हारी बकवास सुनूंगी, मेरे लिए कानून के आगे कुछ भी नहीं। तो अगर लाओ मेरे भाई ने गलत किया है तो उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी, लेकिन ये बात याद रखना कि मैं तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुनूंगी, ऐसा वो बोल देती है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर प्लाईफोन को ये लोग रोड पे छोड़ के वैन से भाग जाते हैं। यहाँ पर चितावन प्लाईफोन को रेस्क्यू कर लेता है। यहाँ पर घर पे जाने के बाद प्लाईफोन की सिचुएशन तो आप लोग देख ही सकती हो। यहाँ पर चितावन बहुत गुस्से में था। वो पूछता है कि तुमने उन लोगों का चेहरा देखा, कौन है मुझे बताओ। वो बोन था ना, वो कुछ भी बोल नहीं रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी 1 नंबर में तो चितावन फिर से प्रॉब्लम में फंसे या 2 नंबर में उसके भाई के बारे में पता चले। वो बोलते कि मैं ये सब फिर से रिकॉल करना नहीं चाहती, मैंने किसी को देखा ही नहीं, ऐसा वो बोल देती है। यहाँ पर चितावन बहुत गुस्से में था और वो बोलता है कि मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन यहाँ पर प्लाईफोन बोलती है कि वो लोग बहुत खतरनाक है, तुम नहीं समझ रहे, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करो, मैं ठीक हूँ और मैं अपने आप को हैंडल कर सकती हूँ, प्लीज़ वो लोग फिर से वापस आके कुछ गलत कर सकते हैं तो अभी रहने देते, ऐसा वो बोल देती है। यहाँ पर चितावन बोलते हैं कि तुम पागल हो गए हो, उन लोगों ने तुम्हारे से इस सब किया और तुम अभी उन लोगों को माफ़ी देने वाली हो। वो बोलते हैं कि मुझे बस सुकून भरी लाइफ चाहिए चितावन, और मुझे बस इतना दिला दो तो वही सही है, मुझे किसी के साथ बदला नहीं लेना, ऐसा वो बोल देती है। और यहाँ पर इस घर में तो मैडम सेफ नहीं थी, इसी रीज़न की वजह से वो अब चितावन के घर पे ले चली जाती है। एक्चुअली चितावन ने उसे लेकर चला गया था, शशि मतलब चितावन की बहन उन दोनों को देख लेती है। तो नेक्स्ट चीज़ सुबह दिखाया जाता है। यहाँ पर शशि प्लाईफोन की मरम्मत पट्टी कर रही होती है। प्लाईफोन बोलती है कि हमने अंकल आंटी को कुछ बोला भी नहीं, हल्का और ऐसे ही आ गए तो वो लोग बुरा तो नहीं मानेंगे ना, मतलब वो डरी हुई थी। शशि बोलती कि मेरी मॉम क्यों बुरा मानेंगे, उन्हें तो अच्छा लगे यहाँ पे यहाँ पर रह रही हो, ऐसा वो बोलती है। मतलब वो तो ऑलरेडी उसको भाभी मान चुकी है ना, और उसके पेरेंट्स भी। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर ये लोग अब डिनर करने के लिए आते हैं, मतलब लंच करने के लिए। तब यहाँ पर तावन को देखने के बाद चितावन को उसकी मॉम खुश हो जाती है और बोलती कि तुम कब आए बेटा। वो बोलता कि कल आया था मॉम। यहाँ पर वो पूछती कि कल डिनर कैसा गया, रोमांटिक था या नहीं, और प्लाईफोन को पसंद आया या नहीं, मुझे बताओ ना। तभी यहाँ पर प्लाईफोन और शशि आए हुए थे पीछे थे। यहाँ पर वो बोलती कि एटलीस्ट मुझे ये तो बताओ ना कि प्लाईफोन हमारी बहू बनने के रेस में है या नहीं, वो इम्प्रेस है या नहीं तुमसे, ऐसा वो पूछ रही होती है। ये सब लोग बोले थे कि प्लीज़ चुप हो जा, लेकिन उसकी मॉम है जो चुप हो ही नहीं रही थी। यहाँ पर तो सब लोग देख चुके थे तापचित हमारी प्लाईफोन को। और यहाँ पर तावन बोलता है चितावन की मॉम प्लीज़ पीछे मुड़िए, इससे ज़्यादा मत बोलिए, ऐसा बोल रहा था। तभी यहाँ पर पीछे मुड़ती है ना जब चितावन की मॉम, उनको तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आने वाला था और वो कुछ बोल नहीं पाती। वो पूछती कि बेटा तुम कब आई, मुझे बताया नहीं। और यहाँ पर सब लोग हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन था कोर्ट में। यहाँ पर प्लाईफोन ने ना कोर्ट से प्रोटेक्शन के लिए अपील किया था। यहाँ पर चितावन बोलता है कि फिर भी मुझे सही नहीं लग रहा, मुझे तुम्हारे आसपास रहने दो। और यहाँ पर वो बोलती कि मैं नहीं चाहती तुम्हारे ऊपर कुछ भी केस लगे या कुछ भी हो। चितावन बोलता है कि तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से बैठूंगा, जब तुम्हारे साथ कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है या फिर मेरी फैमिली के साथ, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूँगा, स्पेशली उन लोगों को लिए जिनको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और उनमें तुम भी आती हो, ऐसा वो बोल देता है। तो हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसने पहले ये तो बोला था कि मैं लॉ के केस नहीं जाऊँगी, लेकिन उसने बाद में ये बोला था कि ठीक है मैं अपने भाई को बचाने के लिए मैं चितावन को जेल तक भेजूँगी, ऐसा वो उसने बोला था। और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। उसके बाद यहाँ पर पेज के साथ उसने बात किया था, वो भी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। यहाँ पर उसने बोला था कि जो बुआ नाम की लड़की है वो दिल की मरीज थी और उसे पैसे चाहिए थे, तो जो भी विटनेस बनी थी ना वो अकेले बनी थी, इसमें बुन का कोई हाथ नहीं, ऐसा बोलो, ऐसा पेज को अपने लोगों के हेल्प से बोलने के लिए बोल देती है। तो हम देखेंगे अगले पार्ट में क्या प्लाईफोन चितावन को धोखा दे पाएगी या फिर नहीं। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना नेक्स्ट पार्ट, और बताओ मुझे ये ड्रामा कैसा लग रहा है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।